सर आजकल ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी की तलाश में होते हैं। हम अपने अंदर ऐसे फाउंडर माइंडसेट पैदा करें कि हम नौकरी के बजाय लोगों को मौका पैदा करें। लोगों को इस तरह ना देखें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एज एन MBBS डॉक्टर कोई तुक ही नहीं बनती कि मैं उसमें जाऊँ, ठीक है। तो मैंने खुद ही अपना स्टार्ट किया, अपने सर्विसेज देना प्रोवाइड। इंग्लिश सबसे बेस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई है। पहला क्वेश्चन ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि हमें एक वो डर सा रहता है कि हम अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन देखें, रिस्क आप नहीं लेंगे, आप अपना लोगों की बातों को छोड़ें। लोग तो आपको ये कहेंगे आपने MBBS छोड़ के डॉक्टर बन गए और अब जो है ना ये सारा कुछ। जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा लगता है लोग देखें आपके पीछे आएंगे। फिर मेरे भी बड़ा इख्तिलाफ़ किया है लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंदा कामयाब हो गया और बाकी अपना अच्छा कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम अख्तर नवाज़ है और मैं BS IT 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये होगा कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर जो है ना वो 4 साल डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होता। अभी पाकिस्तान जो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए हैं। AI है, दैट विल बी इमर्जिंग, जैसे सर ने बताया, ठीक है, आफ्ताब साहब ने। ये 2035 तक ये सारा कुछ आपका जो है ना AI करेगा। मैं खुद अपना मार्केटिंग खुद AI से करवाता हूँ, मुझे ABC भी नहीं पता मार्केटिंग का। सो मच एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank Hassan Nisar for arranging such a great event in this remote area. I also belong to district Mansehra, लेकिन मैं एबटाबाद में रहता हूँ और मैं 10 सालों से बिज़नेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ। पर्सनली मैंने MBBS किया हुआ है, मैं डॉक्टर भी हूँ। मैंने अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने IT में आ गया। 3rd ईयर में मैंने, जैसे बाकी पैनलिस्ट हैं हमारे, काफ़ी एक्सपीरियंस और फाउंडर्स हैं, जैसे वो बता रहे हैं कि मैं MBBS कर रहा था लेकिन मैंने एक्सप्लोर किया सारा IT में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैं चला गया। ब्लॉकचेन तब बिल्कुल न्यू था, ठीक है। ये चाइना में मैं तब स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त चाइना में काफ़ी बूम था इसका, बाकी किसी वर्ल्ड में, मतलब US भी बहुत बिहाइंड था तब। तो मैंने एक चाइनीज़ कंपनी को ज्वाइन किया। नाउ दे हैव 2000+ एम्प्लॉयज़ एंड देन आई लेड अ टीम ऑफ 12 मेंबर्स अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। तो आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट। अगर आपको किसी का भी क्वेश्चन है तो काइंडली 2-3 क्वेश्चन मैं लूँगा। मैं फिर अपना मर्च भी लेके आया हूँ कंपनी का, स्ट्रेट अवे फ्रॉम चाइना, delivered to me to deliver to you guys so that you guys can know about it and learn about it. सर आजकल ज़्यादातर लोग सिर्फ नौकरी की तलाश में होते हैं। हम अपने अंदर ऐसे फाउंडर माइंडसेट पैदा करें कि हम नौकरी के बजाय लोगों को मौका पैदा करें। तो लोगों को इस तरह ना देखें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं एज एन MBBS डॉक्टर कोई तुक ही नहीं बनती कि मैं उसमें जाऊँ, ठीक है। तो मैंने खुद ही अपना स्टार्ट किया, अपने सर्विसेज देना प्रोवाइड। इंग्लिश सबसे बेस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी टीम बनाई है। अब जो है ना मैं लोगों को जो बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ इंडिपेंडेंटली, मेरी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है। लेकिन ये कहते हैं ना कि मैंने जॉब नहीं करनी, ये आप सीखोगे कैसे? पहले आप लर्न करोगे यूनिवर्सिटीज़ में, फिर उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, जैसे हमाद भाई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आपके पास कोई एक्सपीरियंस आएगा, देन आप अपना सारा कुछ खड़ा कर सकते हैं। इस लर्निंग फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी टीम बनाएं, आप क्लाइंट्स के साथ बाहर काम करें और इंडिपेंडेंटली अपनी कंपनी खड़ी कर दें। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि ये सारी चीज़ें हैं, बिजनेस भी आपने बताए हैं सारा कुछ, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने सब्जेक्ट में पढ़ा है कि रिस्क जो है वो सबसे मेन पिलर है। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि हमें एक वो डर सा रहता है कि हम अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। तो रिस्क कैसे मैनेज किया जाए और इस डर को दिल से कैसे यार हटाया जाए? सेकंड क्वेश्चन का मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने करियर में, ठीक है। मैं पिवट हुआ हूँ। मैंने अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में अपनी हाउस जॉब कंप्लीट की है। शायद कोई आया हो तो देखा भी होगा। लेकिन देखें, रिस्क आप नहीं लेंगे, आप अपना लोगों की बातों को छोड़ें। लोग तो आपको ये कहेंगे आपने MBBS छोड़ के डॉक्टर बन गए और अब जो है ना ये सारा कुछ। जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा लगता है लोग देखें आपके पीछे आएंगे। फिर मेरे भी बड़ा इख्तिलाफ़ किया है लोगों ने, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बंदा कामयाब हो गया और बाकी अपना अच्छा कर रहा है, तो वो मेरे से पूछने आ गए कि भाई हम कैसे आए, ठीक है। ये चीज़ होती है, आप एक उसमें अपने आप को मनाओ जिसमें आप जाना चाहते हो एक फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मेरा नाम अख्तर नवाज़ है और मैं BS IT 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। सर मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये होगा कि हमारे यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादातर जो है ना वो 4 साल डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास कोई स्किल नहीं होता। तो ये ऐसा कौन सा स्किल होगा जो वो 4 साल डिग्री के साथ साथ वो जो है ना उस स्किल को सीखे और उस पर चले? आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन स्किल इस 2026 में कौन सा है? और यार मैं आपको अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, अमाद भाई भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी पाकिस्तान जो स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने काफ़ी कोर्सेज लॉन्च किए हैं। AI है, दैट विल बी इमर्जिंग, जैसे सर ने बताया, ठीक है, आफ्ताब साहब ने। ये 2035 तक ये सारा कुछ आपका जो है ना AI करेगा। मैं खुद अपना मार्केटिंग खुद AI से करवाता हूँ। मुझे ABC भी नहीं पता मार्केटिंग का, कोडिंग का। मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है खुद एक दिन में, ठीक है। तो आप AI को सीखें, उसको कैसे नेविगेट करते हैं। AI ये नहीं है कि आप प्रॉम्प्ट दो, भाई मैंने फलानी जगह पे जाना है कैसे जाऊं, या आप मैंने ऐसे लिखना है तो कैसे लिखूं। इसके अलावा भी है, आप उसको उसमें हंड्रेड्स ऑफ कनेक्टर्स आते हैं। तो AI को आप स्टडी करें। और ये पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के फ्री कोर्सेज हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, उसको आप ज्वाइन करें। 3 मंथ्स के कोर्सेज हैं। आप इंटर्नशिप्स करें, अमाद भाई के पास इंटर्नशिप्स करें, ठीक है। हम क्या करते हैं, 4 इयर्स की डिग्री लेके हमें पता ही नहीं होता क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, Yes, क्या यही चल मसला रहा है टेक्नोलॉजी में, क्या चल रहा है। आप अच्छा सर जी। इंटर्नशिप कर, आप 4th सेमेस्टर में 5th में इंटर्नशिप स्टार्ट करें, उससे आपको कोई नहीं रोकेगा।